Hello students, myself Aisha. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our third chapter for class 7th English. So आज हम अपनी जो क्लास 7 की इंग्लिश की जो बुक है उसका हम जो थर्ड चैप्टर है उसको आज कंप्लीट करने जा रहे हैं, आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बिफोर यू रीड, अब इस चैप्टर के नाम क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नेम क्या है इस चैप्टर का। गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल और हिल्सा फिश। गोपाल किसी लड़के का नाम होता है, किसी पर्सन का नेम होता है। एंड द हिल्सा फिश, दिस इज अ टाइप ऑफ फिश, प्रजाति है फिश की। ओके, सो बिफोर यू रीड, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले या जो भी है इसको पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? आपने कभी एक कॉमिक बुक को पढ़ा है क्या? अब सबसे फर्स्टली जब हम ये सेंटेंस पढ़ा हमने तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि कॉमिक बुक क्या होती है। आपको पता है कि कॉमिक बुक क्या होती है? कॉमिक बुक में होता है कि जब बहुत सारी जो स्टोरीज होती है वो हमको पिक्चर बेस्ड बताई जाती है, पिक्चर्स दी जाती है और उससे रिलेटेड हमको क्या बताया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी होती है वो पिक्चर के अकॉर्डिंग हमको बताई जाती है। जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि अ कॉमिक बुक कंटेन, मतलब एक कॉमिक बुक रखता है स्टोरीज। अब जो स्टोरीज होती है ये नॉर्मली जो होती है ओरिजिनल स्टोरीज होती है, बनाई हुई स्टोरी नहीं होती है, ओरिजिनल स्टोरीज होती है। टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर, जिसमें जो स्टोरीज होती है, जो रियल स्टोरीज होती है उनको पिक्चर के अकॉर्डिंग हमको बताया जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल ही हो, काफ़ी होती है जो किसी ने सोच कर भी बनाई होती है कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो जो कॉमिक बुक होती है नॉर्मली जो होता है जिसमें हमको पिक्चर्स दी जाती है और उस पिक्चर के बेस्ड पर हमको वहाँ पे स्टोरी सुनाई जाती है। तो आज ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी एक कॉमिक बुक का ही एक जो स्टोरी है वो हमको इसी तरह से मिलती है। यहाँ देख सकते हो आप, इस तरह से हमने पढ़ा होगा स्टोरीज को। सो इस तरह से पिक्चर और पिक्चर के ऊपर जैसे ये क्या बोल रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर ये क्या बोल रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से जो कॉमिक बुक होती है वो होती है, इसे कहा जाता है कॉमिक बुक। ठीक है, सो अब हम इस कॉमिक बुक का जो एक पार्ट है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो गोपाल एंड द हिल्सा फिश, गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में। It was the season for हिल्सा फिश। अब जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, सबका सीज़न होता है। वैसे ही जो हिल्सा फिश होती है, जो लोग फ़िश को खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ़िश को खाते हैं, तो उनके लिए एक सीज़न होता है कि हाँ इस टाइम पे जो हिल्सा फिश होती है वो फ्रेश मिलती है। It was the season for हिल्सा फिश। ये क्या किसका सीज़न था? हिल्सा फिश का सीज़न था। फिशरमैन, जो लोग फिश पकड़ते हैं, could think of, वो सोच रहे थे नथिंग बट हिल्सा फिश, वो हिल्सा फिश के अलावा किसी दूसरी चीज़ को नहीं सोच रहे थे। वो लोग सिर्फ किसको सोच रहे थे? हिल्सा फिश को सोच रहे थे। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो जितने पैसे आए उतना ही अच्छा बात है। अब जो हिल्सा फिश का सीज़न आ गया तो सब लोग हिल्सा फिश खरीदेंगे। तो इस वजह से जो फिशरमैन थे वो सब हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे थे। फिश मॉन्गर्स, जो फिश मॉन्गर्स होते हैं, फिश मॉन्गर्स कौन होते हैं? मछली बेचने वाले। जो फिशरमैन होते हैं वो तो मछली पकड़ने वाले होते हैं और जो मछली बेचने वाले होते हैं वो होते हैं फिश मॉन्गर्स। सो फिश मॉन्गर्स सोल्ड, मछली बेचने वाले। सो जो फिश मॉन्गर्स होते हैं सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, वो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी नहीं बेचते हैं। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। जो फिशरमैन, जो फिश मॉन्गर्स होते हैं, जैसे जो फ्रूट्स बेचने वाले होते हैं वो लोग भी चिल्लाते हैं ना कि अब मेरे से फ्रूट ले लो, जो फ्रूट के भाव है, जो फ्रूट की जो मनी है वो बहुत कम है तो आप मेरे से ले लो। तो वैसे ही जो फिश मॉन्गर है वो भी बोलता है कम आइए, बाय मीन्स खरीदिए,
द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश, जो हिल्सा फिश की प्राइस है, इज डाउन टुडे, आज वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आपने देखा सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचना, सोल्ड मीन्स क्या होता है, बेचना, एंड बाय, बाय मीन्स खरीदना। सो दीज आर ऑपोजिट। सोल्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सेल, सेल एंड बाय, opposite word for each other. So come by, the price of हिल्सा फिश is down today, आज हिल्सा फिश की जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, तो आइए और इसको खरीदिए। हाउस होल्डर्स, जो घरेलू जो लोग थे, could talk of nothing but हिल्सा फिश। अब जो भी लोग थे वो सब लोग क्या कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे, किसी और चीज़ के बारे में वो लोग बात नहीं कर रहे थे। सब लोगों को क्या खाना था, जैसे जिस तरह से हमको गर्मी होती है तो जब मैंगो का सीज़न आता है तो सब लोग के घरों में हमको मैंगोज मिलते हैं और सब लोग मैंगो के बारे में ही बातें करते रहते, वैसे ही जो हिल्सा फिश थी सब लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, मच डिड यू पे, तुम कितना पे कर सकते हो इस हिल्सा फिश के लिए। You wouldn't believe it if I told you, मैं अगर आपको तुम्हें बताता हूँ तो तुम विश्वास भी नहीं करोगे। And in the place two of cutters could discuss nothing but हिल्सा फिश। अब वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, कर्टर्स मीन्स होता है दरबारी, जो राजा के दरबार में काम करते हैं वो सब भी हिल्सा फिश के बारे में बातचीत कर रहे थे। You, Masty, you should have seen the huge hilsa fish I caught it was। अब यहाँ एक दरबारी आता है और वो क्या बोलता है कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश को पकड़ लिया है। मैस्टी मीन्स होता है महामहिम, जिसको हम बोलते हैं ना, जो राजा होता है महामहिम। सो वो आकर बोलता है कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है, आपको यकीन भी नहीं होगा। स्टॉप इट, चुप हो जाओ। राजा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है स्टॉप इट, सब लोग चुप हो जाओ। आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन, तुम एक दरबारी हो या फिर एक फिशरमैन हो। दरबारी आकर कहता है ना कि मैंने बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी, तो राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा बोलता है कि तुम एक फिशरमैन हो या मछली पकड़ने वाले हो या मेरे दरबारी हो, तुम क्या हो जो तुम मुझे फिश को बेच रहे हो। द कार्टर फेल साइलेंट, जो कैटर होता है वो चुप हो जाता है। विथ डाउन कास्ट आइज, और उससे अपनी आंखों को झुका लेता है। द किंग फील गिल्टी, जो फिर जो राजा होता है उसको भी क्या फील होता है, गिल्टी फील होता है। आई एम सॉरी, अब जो राजा होता है वो क्या करता है, उसको भी बुरा लगता है, उसको चिल्लाता है तो उसको भी क्या लगता है, बुरा लगता है। फिर राजा बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मतलब मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, ये सिर्फ हिल्सा फिश का सीज़न है और किसी चीज़ का सीज़न नहीं है। तो सब लोग हिल्सा फिश कर रहे थे, तो राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने चिल्ला दिया। बट उसके बाद राजा ने उसको सॉरी बोला कि मेरी गलती हो गई, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। नॉट इवन गोपाल, गोपाल के अलावा और कोई नहीं, कैन स्टॉप, रोक सकता है, एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। वो कहता है उसकी राजा में, जो राजा होता है उसके राज्य में एक दरबारी होता है, उसका नाम होता है गोपाल। हमने जहाँ चैप्टर का नाम पढ़ा था ना, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, तो वो गोपाल होता है। तो राजा बोलता है कि इस गोपाल के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर इन सबको हिल्सा फिश बोलने से रोक सके। नॉट इवन फॉर 5 मिनट, वो 5 मिनट के अंदर क्या करना है, आपको रोकना है इन सबको हिल्सा फिश को सोचने से। ओ आई थिंक आई कुड योर मैस्टिक, मैं कर सकता हूँ। वो कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब राजा क्या कहता है, लेट मी सी, मुझे दिखाओ। यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदो।
एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, आप उसको पैलेस में लेके आओ, महल में लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट अ वर्ड अबाउट इट, कोई भी उसके बारे में तुमसे नहीं पूछना चाहिए और तुम वहां से लेकर आ जाओ उसको। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, मैं इस चैलेंज को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। वो राजा को बोलता है ठीक है मैं इस चैलेंज को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये गोपाल है और इसकी वाइफ है। Why is your face half shaved? आप अपने फेस को हाफ शेव मीन्स जो फेस है उसको शेव किया जाता है, तो उसने अपने फेस को हाफ ही शेव किया, इधर से तो क्लीन कर लिया और इधर जो हेयर है वो ऐसे के वैसे रहने दिए। Why is your face half shaven? आपका जो फेस है वो हाफ शेव क्यों है? I am dressing up to buy fish. मैं एक फिश खरीदने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं अच्छे से तैयार हो रहा हूँ। What's the matter? बात क्या है with you? आखिर क्या बात है, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? Why are you smearing yourself with ash? आप अपने जो शरीर है उसके ऊपर जो मिट्टी है वो क्यों लगा रहे हो? I told you, मैंने तुम्हें बताया ना। I am dressing up, मैं रेडी हो रहा हूँ। To buy a हिल्सा फिश, मैं एक हिल्सा फिश को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए रेडी हो रहा हूँ। लिसन, सुनो टू मी, उसकी वाइफ चिल्लाती है सुनो। अब देखो बिल्कुल ऐसे पागल सा बन के, हाफ शेव करके और ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के वो जा रहा है, तो उसकी वाइफ बोलती है लिसन, सुनो टू मी, मुझे सुनो प्लीज, मुझे सुनो। यू कांट पॉसिबल गो आउट, तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हो। डिसग्रेसफुल रेस्ट, तुम इस हालत में यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए तुम्हें। What are you up to? आप क्या करने जा रहे हो? वो वाइफ को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम इस तरह से कहाँ जा रहे हो। How many times? कितनी बार? Must I tell you? मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। Women, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं ये बात। I am out to buy a huge हिल्सा फिश, मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। It's happened to him, he's gone mad. उसकी वाइफ सोचती है इन्हें क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, इसको क्या हो गया है। गोपाल bought the हिल्सा फिश, गोपाल खरीदता है। Bought is the second form of buy. So B-U-Y, buy and sell. And what is the second form of sell? It is sold. And what is the second form of buy? It is bought. Okay, so these are opposite word to each other. So Gopal bought the hilsa fish. गोपाल हिल्सा फिश को खरीदता है एंड स्टार्ट वॉकिंग, और चलने लगता है। अब देखो इसके हाथ में हिल्सा फिश है और वो चलने लगता है टूवर्ड्स द पैलेस। कहाँ जाता है वो? पैलेस में, वहाँ महल में। जहाँ राजा ने उसको बोला था ना कि तुम एक हिल्सा फिश लेकर आना, तो वो लेकर जाता है। मदर, जो एक छोटा सा बच्चा है, ये बोलता है मदर, मम्मा, लुक, देखो, एट दैट मैन, इस मैन को देखो, इज नॉट ही कॉमिकल, ये एक हास्य का मतलब ये किस तरह से लग रहा है, एकदम पागल लग रहा है, मैड लग रहा है। सो ये कितना बुरा लग रहा है, इसके ऊपर हंसी आए जैसा लग रहा है। ओके, तो वो बोलता है ही मस्ट बी अ मैडमैन। अब ये जो दोनों हैं वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। ही मस्ट बी अ मैडमैन, ये एक पागल आदमी है। आई थिंक ही इज अ मैस्टिक। माइस्टिक मीन्स वो क्या बोलता है कि चुप हो जाओ, ये एक मैडमैन नहीं है बल्कि क्या है, एक माइस्टिक। माइस्टिक मीन्स क्या होता है? रहस्यवादी, इसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य है। मैस्टिक मीन्स रहस्यात्मक, कुछ ना कुछ तो बात है, या तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है या फिर कुछ छुपा के ये लेकर जा रहा है। कोई बोलता है ये पागल है, कोई क्या बोलता है ये कॉमिकल है, सब लोग अलग अलग सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वैन गोपाल रिच द कोर्ट, जो गोपाल है वो कोर्ट मीन्स दरबार, जो राजा का दरबार होता है वहाँ पे। जब वो वहाँ पहुँच जाता है,
What do you want? जो इसके बाहर जो पहरेदार खड़े होते हैं वो पूछते हैं What do you want? तुम क्या चाहते हो? गोपाल रिप्लाइड, गोपाल जवाब देता है I want, मैं चाहता हूँ to see the king, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। वो गोपाल बोलता है मैं तो राजा को देखने के लिए आया हूँ। You can't see the king, तुम राजा को नहीं देख सकते हो। Get away with you, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम राजा को नहीं देख सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस, गोपाल डांस करना शुरू कर देता है एंड सिंग लाउडली, और जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है। गाना गाता है जोर जोर से और डांस करने लगता है। के बाद क्या होता है? इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर द मैन इज क्रेजी, कोई बोलता है कि ये जो आदमी है वो पागल हो चुका है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है। थ्रोन हिम आउट दैट प्लेस, इसको थ्रोन मीन्स इसको फेंक दो, हिम मीन्स उसे, आउट एट प्लेस इस पैलेस से बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, फिर वो गोपाल चिल्लाता है कि मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। फिर राजा बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, ब्रिंग मीन्स लेकर आओ, दैट मैन उस आदमी को, टू मी मेरे पास, एट वंस मेरे पास उस आदमी को लेकर आओ। यस और मास्टी, ठीक है मैं वो महामहिम मैं उसे लेकर आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल को लाया जाता है बिफोर किंग, किंग के सामने गोपाल को लाया जाता है। ब्रॉड मीन्स लाया जाता है। इट्स गोपाल, तो एक दरबारी बोलता है कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, ये जो मैन है, ये जो आदमी है, इसके पास माइंड ही नहीं है, इसने अपना दिमाग खो दिया है। मीन्स ये क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, ये कोई ना कोई क्रेजी जोक मारने आया है, ये पागल हो चुका है और यहाँ पे कोई क्रेजी सा पागलपंती करने यहाँ पर वो आया है। ऑल राइट गोपाल, सब कुछ ठीक है ना गोपाल? आउट विथ इट, तुम इस तरह से क्या कर रहे हो? वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिशियस फैशन, तुम इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों आए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? योर मैजेस्टी, महामहिम, हमारे महामहिम, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तुम आप कुछ देखना भूल गए हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ? स्ट्रेंजली इनफ, no one seems to be interested in Hilsa fish today. Strangely, ये बहुत अलग सी चीज़ हुई है। No one seem, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में। To be interested in Hilsa fish today, आज जो मेरे हाथ में हिल्सा फिश है उसको कोई भी नहीं देख रहा है, सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, सब लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू पैलेस, में मार्केट से लेके पैलेस तक आ गया, लेकिन किसी को भी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं है। एंड इन द कोर्ट, जो दरबार है, नॉट अ सोल, कोई भी जो आदमी है, हैज स्पोकन अ वर्ड, कोई भी एक वर्ड तक नहीं बोला अबाउट हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी किसी ने नहीं बोला। ओनली देन, उसके बाद, डिड द किंग रिमेंबर, किंग को याद आ जाता है, द चैलेंज, जो चैलेंज उसने गोपाल को दिया था वो उनको क्या आ जाता है? याद आ जाता है। ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उन्होंने गोपाल को जो चैलेंज दिया था वो उनको याद आ जाता है। हा हा हा, और जो राजा है वो हंसने लगता है। वेल गोपाल, बहुत अच्छा किया तुमने गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो तुमको। यू हैव अचीव्ड, तुमने प्राप्त कर लिया है
द इम्पॉसिबल वंस अगेन, एक इम्पॉसिबल चीज को तुमने वापस से प्राप्त कर लिया है, ऐसी चीज जो कोई नहीं कर सकता वो तुमने करके दिखा दिया है। वेरी गुड गोपाल। सो हमने यहाँ एक स्टोरी जो है ये वाली गोपाल वाली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो हमने क्या पढ़ा इस स्टोरी के अंदर? गोपाल के बारे में, इल्सा फिश के बारे में। जो लोग जिस चीज को देखते हैं वो उसी के बारे में बात करने लगते। कोई भी हमको उसको स्ट्रेंज चीज जो दिखाई देती है सब लोग उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। ओके, सो जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आज हम करेंगे इसकी एक्टिविटी। सो वर्किंग विद टेक्स्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। सो इसका हमको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई मीन्स क्यों डिड द किंग वांट, राजा चाहता था नो मोर टॉक, कोई और बात ना हो अबाउट द हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात ना करे, ऐसा राजा क्यों चाहता था? सो द किंग वॉज टायर्ड, क्योंकि जो किंग था वो थक चुका था ऑफ हियरिंग अबाउट हिल्सा फिश के बारे में सुन सुन के वो क्या हो चुका था? थक चुका था। द किंग वॉन्ट, राजा चाहता था नो मोर, ना हो टॉक अबाउट द हिल्सा फिश के बारे में बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वह वॉज टायर्ड, वह थक चुका था। ही वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग, सुन सुन के वह सुनकर थक चुका था। अबाउट हिल्सा फिश के बारे में वह सुनकर थक चुका था, इसलिए उसको बताता था कि कोई भी इसके बारे में बात ना करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? What did the king ask? किंग ने उसे क्या बोला गोपाल को करने के लिए, to prove साबित करने के लिए that he was clever, कि वो बहुत ज्यादा चतुर है। ऐसे कि उसने क्या कहा था? The king asked गोपाल, किंग ने कहा था कि तुम एक हिल्सा फिश लेकर आओ पैलेस तक, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। सो द किंग, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, द किंग आस्क्ड, किंग ने कहा गोपाल से टू ब्रिंग मीन्स लाना हिल्सा फिश, एक हिल्सा फिश लेकर आओ। टू हिम, उनके लिए। फ्रॉम, कहां से लानी है? फ्रॉम मार्केट से हिल्सा फिश लेकर आओ। विदाउट एनीवन मीन्स कोई भी। स्पीकिंग मीन्स बोलता है। अबाउट द फिश, वो बोला कि तुम एक फिश लेकर आओ और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। What 3 things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश लेने से पहले उसने कौन सी 3 चीजें की थी? सबसे पहले तो उसने हाफ शेव किया था, उसके बाद स्मर्ड ऐश, उसने अपने बॉडी पर जो मिट्टी थी उसको लगाया था, एंड पुट ऑन ट्रॉन क्लॉथ, और जो पुराने कपड़े थे। तो सबसे फर्स्ट उसने क्या किया था? शेव्ड ओनली वन हाफ फेस, उसने अपना जो फेस था उसको हाफ शेव किया था। नेक्स्ट उसने क्या किया था? स्मर्ड ऐश, एंड नेक्स्ट थर्ड उसने किया था पुट ऑन
ऑन क्लोथ्स। तो उसने पहले तो हाफ शेव किया, उसके बाद अपनी बॉडी पे कुछ ऐश लगाया और पुराने फटे पुराने कपड़े उसने पहन लिए। ये 3 थिंग्स उसने वहां पे करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस? गोपाल पैलेस के अंदर कैसे गया? टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए। आफ्टर ही बॉट द फिश, फिश खरीदने के बाद। तो वो कैसे गया? When means जब। द गेट कीपर, जो गेट कीपर थे, would not let him in, जब उससे अंदर नहीं जाने दिया। then फिर he began, वो शुरू हो गया। टू डांस, डांस करना। एंड और सिंग, गाना गाना उसने शुरू कर दिया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। सो इसका हमको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई मीन्स क्यों, डिड द किंग वांट, राजा चाहता था, नो मोर टॉक, कोई और बात ना हो, अबाउट द हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात ना करे, ऐसा राजा क्यों चाहता था? सो द किंग वॉज टायर्ड, क्योंकि जो किंग था वो थक चुका था, ऑफ हियरिंग अबाउट हिल्सा फिश के बारे में सुन सुन के वो क्या हो चुका था? थक चुका था। द किंग वॉन्ट, राजा चाहता था, नो मोर, ना हो, टॉक अबाउट द हिल्सा फिश के बारे में, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही, वह, वॉज टायर्ड, वह थक चुका था। ही वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग, सुन सुन के, वह सुनकर थक चुका था। अबाउट हिल्सा फिश के बारे में वह सुनकर थक चुका था, इसलिए उसको बताता था कि कोई भी इसके बारे में बात ना करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर? व्हाट डिड द किंग आस्क, किंग ने उसे क्या बोला? गोपाल को करने के लिए, टू प्रूव, साबित करने के लिए, दैट ही वॉज क्लेवर, कि वो बहुत ज्यादा चतुर है। ऐसे कि उसने क्या कहा था? द किंग आस्क्ड गोपाल, किंग ने कहा था कि तुम एक हिल्सा फिश लेकर आओ पैलेस तक, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। सो द किंग, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, द किंग आस्क्ड, किंग ने कहा गोपाल से, टू ब्रिंग मीन्स लाना, हिल्सा फिश, एक हिल्सा फिश लेकर आओ, टू हिम, उनके लिए, फ्रॉम, कहां से लानी है? फ्रॉम मार्केट से हिल्सा फिश लेकर आओ, without anyone means कोई भी, speaking means बोलता है, about the fish, वो बोला कि तुम एक फिश लेकर आओ और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश लेने से पहले उसने कौन सी 3 चीजें की थी? सबसे पहले तो उसने हाफ शेव किया था, उसके बाद स्मर्ड ऐश, उसने अपने बॉडी पर जो मिट्टी थी उसको लगाया था, एंड पुट ऑन
ट्रॉन क्लॉथ, और जो पुराने कपड़े थे, तो सबसे फर्स्ट उसने क्या किया था? शेव्ड ओनली वन हाफ फेस, उसने अपना जो फेस था उसको हाफ शेव किया था। नेक्स्ट उसने क्या किया था? स्मर्ड एश, एंड नेक्स्ट थर्ड उसने किया था पुट ऑन टॉर्न क्लोथ्स। तो उसने पहले तो हाफ शेव किया, उसके बाद अपनी बॉडी पे कुछ ऐश लगाया और पुराने फटे पुराने कपड़े उसने पहन लिए। ये 3 थिंग्स उसने वहां पे करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस? गोपाल पैलेस के अंदर कैसे गया? टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए। आफ्टर ही बॉट द फिश, फिश खरीदने के बाद। तो वो कैसे गया? When means जब। द गेट कीपर, जो गेट कीपर थे, would not let him in, जब उससे अंदर नहीं जाने दिया। then फिर he began, वो शुरू हो गया। टू डांस, डांस करना। एंड और सिंग, गाना गाना उसने शुरू कर दिया। वो गाना गाना उसने शुरू कर दिया। द किंग हर्ड दिस, जब किंग ने इसको सुना, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया। द गेट कीपर को क्या ऑर्डर दिया? टू ब्रिंग हिम इनसाइड, टू ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाने का ऑर्डर दिया। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। आपको एक्सप्लेन करना है कि जब गोपाल वो हिल्सा फिश को लेकर आया तो कोई भी उसको देखने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। गोपाल क्यों नहीं था? क्योंकि गोपाल का जो स्ट्रेंज बिहेवियर था, उसके जो कपड़े इस तरह से उसने पहन रखे थे, इस वजह से ऐसा हुआ था। गोपाल का स्ट्रेंज मीन्स अलग सा, स्ट्रेंज एंड और कॉमिकल अपीयरेंस, जो उसका अपीयरेंस था कॉमिकल और स्ट्रेंज, मेड एवरीवन, हर किसी को नोटिस, वो सब लोग उसको नोटिस कर रहे थे। एंड और टॉक अबाउट हिम, सब लोगों को उसका स्ट्रेंज बिहेवियर था तो इस वजह से सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। इस वजह से किसी ने भी हिल्सा फिश को नोटिस नहीं किया। नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे हमको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, अगर वो सही है तो हमको उसके आगे ट्रू लिखना है, अगर वो सही नहीं है तो हमको उसके आगे फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट कह रहा है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। जो किंग है वो अपना जो टेम्पर है वो इजीली लॉस्ट कर देता है, मीन्स उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, उनको गुस्सा आया था तभी तो उसने अपने जो दरबारी था उसके ऊपर चिल्लाया था। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, गोपाल वॉज अ मैडमैन। जो गोपाल था वो एक मैडमैन था? नो, ही इज अ क्लेवर मैन। वो एक बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति था। लेकिन
सब लोग उसे क्या कर रहे थे, वो तो एक पागल आदमी है। नेक्स्ट, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, गोपाल एक क्लेवर मैन था। यस, ऑब्वियसली बात है, ही इज अ क्लेवर मैन। नेक्स्ट, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, जो गोपाल था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, वो अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने वो फटे पुराने कपड़े पहने थे। नो, उसने तो उस राजा के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, उससे जीतने के लिए ऐसा किया था। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द किंग गॉट एंग्री, किंग को गुस्सा आ गया व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, जब उन्होंने ऐसा लगा कि मैं गलत था, मैंने इसको चैलेंज दिया और मैं हार गया, तो ऐसा सोचकर उसे बुरा लगा था क्या? नहीं, उसे तो हंसी आ गई थी, उसे तो अच्छा लगा कि वो जो गोपाल है वो एक बहुत ही अच्छा काम उसने किया है। ओके, सो हियर फर्स्ट पार्ट for this chapter is completed here. We are continuing the same chapter in our second part. Thank you.